रात के करीब 12 बज रहे थे। मैं अपनी आंखें बंद किए लेटी थी, पर नींद नहीं आ रही थी। बहुत सालों से मैं इस घर की बड़ी हूं, लेकिन अब सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। बेटा ऑफिस, बहू मोबाइल में। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि क्या मैं अब सिर्फ जिम्मेदारी रह गई हूँ। बहू अच्छी है, संस्कारी भी है, पर हमारे बीच वो अपनापन नहीं बन पाया था। मैं यही सब सोच रही थी। तभी धीरे से मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। मैंने सोचा हवा से होगा, लेकिन जब देखा तो मेरी बहू थी। उसके हाथ में कुछ था और उसकी आंखों में आंसू थे। मेरे मन में एक ही सवाल उठा, इतनी रात को वो मेरे कमरे में क्यों आई? वो धीरे धीरे पास आई। उसके हाथ में एक थाली थी जिसमें एक गिलास दूध और एक छोटी कटोरी में हल्दी थी। वो बोली, माँ जी, मुझे पता है आज आपके घुटनों में बहुत दर्द है, आप डॉक्टर के पास नहीं गई, तो मैंने सोचा मैं खुद आपकी सेवा कर दूं। उसने धीरे से मेरे पैर अपने हाथों में लिए और हल्दी से मालिश करने लगी। मैं हैरान थी, क्योंकि ये वही बहू थी जो दिन में मुझसे ठीक से बात तक नहीं करती थी। मैंने कहा, बहू तू इतनी रात को क्यों आई? उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि दिन में आप मुझे पास आने नहीं देती माँ। डर लगता है कहीं आप नाराज ना हो जाएं। उसकी आंखों से आंसू गिरे और उसने धीरे से कहा, माँ जी, मैं आपकी बेटी नहीं बन पाई, लेकिन क्या मुझे एक मौका मिलेगा? मेरे अंदर कुछ टूट गया था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और पहली बार उसे बहू नहीं, बेटी कहा। उस दिन के बाद हमारे बीच सब बदल गया। सुबह की चाय साथ में, रात की बातें साथ में। घर वही है, लोग वही हैं, लेकिन अब रिश्तों की खुशबू बदल गई है। अब मैं समझ गई हूँ, बहू को बदलने से पहले अपना दिल बदलना ज़रूरी है। बहुएं बुरी नहीं होती, बस उन्हें अपनी जगह ढूंढने में थोड़ा वक़्त लगता है। अगर हर सास अपनी बहू को बेटी जैसा प्यार दे और हर बहू अपनी सास को माँ जैसा मान दे, तो शायद घर मंदिर बन जाए। उस रात मेरी बहू के हाथ में हल्दी थी, लेकिन मेरे लिए वो दवा नहीं, एक दुआ बन गई थी। और आज जब वो मेरे पास बैठती है, मैं बस सोचती हूँ भगवान ने मुझे बेटी नहीं दी थी, लेकिन बहू के रूप में दे दी।